नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 37 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें, हाईलाइट है इनका अंगूठा। इस प्रकार का सीधा अंगूठा इनका, ऐसे में इंसान में जिद नजर आती है। अंगूठे का पहला क्षेत्र ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति इनकी काफी प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा, शॉर्ट फिंगर्स और लॉन्ग हथेली। ऐसे में जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो फास्ट डिसीजन रहेगा। फास्ट डिसीजन, जल्दी लिया गया डिसीजन, और उसमें जिसमें लॉजिक्स कम हो तो गलत होने का संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में एक स्कोप इन्हें छोड़ना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि ये एनालाइज करके उस डिसीजन पे दोबारा काम करके आगे बढ़ सके। यदि हम देखें, गुरु की फिंगर काफ़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू सन फिंगर। ऑल्दो सन की फिंगर की ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन इनकी बौद्धिक शक्तियां भी गुरु की फिंगर दिखा रही है। गुरु की फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। शनि फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान के जीवन में संघर्ष काफी बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। पैसे कमाने की ललक काफी बढ़ती है। इस प्रकार की ये शेप बताती है। लिटिल फिंगर हमारे एक्सप्रेशन की होती है, तो ये काफी नीचे है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। तो इन्हें जो कम्युनिकेशन पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशंस हो चाहे रिटन कम्युनिकेशंस हो, तो एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास कोई ईमेल भी आती है अपने कलीग की, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है। यदि आप भी किसी अपने कलीग को ईमेल भेजते हैं तो उसमें क्लैरिटी से पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ लिख के भेजें, ताकि उसी हिसाब से वो काम होके वापस आपको मिले। नहीं तो वापस ये होता है, मैंने ये सोचा था आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र में आ रही है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का गैप इन दो फिंगर्स के बीच में पिता से और बड़े भाई से वैचारिक मतभेद दिखाता है। इन दो फिंगर्स में जो गैप है ये दिखाता है लिटिल फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में भी गैप है। हाथ को यदि आप खोलेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर नज़र में आएगा। इस प्रकार का गैप ये शो करता है, आपको कोई भी सिचुएशन दी गई हो तो उसमें आप जब उसे एनालाइज करेंगे तो एक दृष्टिकोण आपका अलग होगा उसको एनालाइज करने का नॉर्मल लोगों से। ऐसा व्यापारिक हाथों में ज़्यादातर देखा जाता है। देखिए, अंगूठे पर इस प्रकार की लाइंस आपकी मेंटल टेंशन्स दिखाती है। सेम लाइंस आप हर एक अपने फिंगर पर देख पाएंगे। इस प्रकार से एक गहरा सा इम्प्रेशन और लाइंस, गहरे इम्प्रेशंस और लाइंस, ये आपकी मेंटल टेंशन्स शो करता है, क्योंकि ये जितने भी हमारे फर्स्ट पोर्स होते हैं ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस तभी बनती हैं जब इंसान के ब्रेन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और नर्वसनेस काफ़ी रहती है। एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, इंसान डिप्रेशन में भी रहता है। इस चीज़ें ये सब ये फिंगर्स के ऊपर फर्स्ट पोर पे आ जाता है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर भी इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख पा रहे हैं, जो कि इसमें भी बाधाएं उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को जॉब फंक्शंस में ऊपर लेकर जाने के लिए या ज़िंदगी में अपने आप को ऊपर लेकर जाने के लिए। इसमें भी इस प्रकार की आप बाधाएं देख पाएंगे। सिमिलरली ये आपकी सूर्य की फिंगर है। सूर्य की फिंगर में जो आप जॉब के बारे में सोचते हैं कि मैं आज ये काम करेंगे हम, और उसको एक्चुअल टर्म्स में आप कितना कार्यान्वित कर पाते हैं वो यहाँ पर दिखाया जाता है। आपकी हार्डवर्किंग या लेबोरियस नेचर यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसमें भी इस प्रकार की आप बाधाएं देख पा रहे हैं। तो वो 100% आप नहीं दे पा रहे हैं जो एक्चुअली देना चाहिए। सिमिलरली जो फाइनेंसेस आप अर्न करते हैं उस पर भी आप उसे कैसे मैनेज करते हैं उस पर भी इस प्रकार की लाइंस आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल ये मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं और ये हमें हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। तो इन पर हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। देखिए, गुरु को मीठा बहुत पसंद है और वो काफ़ी फूल गया है यहाँ से। तो ऐसे में इंसान मीठे खाने की हैबिट में आ जाता है और उसकी बॉडी में भी वो चेंजेस दिखाई दे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो इस प्रकार का जो ये सूर्य की फिंगर पर बन गया है,
ये आपको ओवर एनालिटिकल भी बनाता है, एक थोड़ा सा आपको शो ऑफ नेचर का भी बनाता है, क्योंकि सूर्य की फिंगर हमारी शो ऑफ के साथ जुड़ी होती है। तो इंसान अपने पोजेशंस को शो ऑफ करने की कोशिश करता है, ये यहाँ पर नज़र में आता है। अंगूठे के ऊपर ये यव का साइन बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा चिन्ह माना जाता है, वीट लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, और पुष्प रेखा भी कहा जाता है, और शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी हो जाता है सिचुएशन का। दूसरा, ऐसे लोगों को कभी भी बेसिक एमिनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती लाइफ में। तीसरा, ऐसे लोगों के पास चाहे इनहेरिटेंस से मिले चाहे वो खुद अर्न करें, अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होती है अपने नाम पर अपने जीवन काल में। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जब जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार के ब्लॉक्स हों, या तो क्लियर ब्लॉक्स हो जाएं जो जुड़े हों, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये क्लियर ब्लॉक्स नहीं है, ये इम्प्रेशंस हैं ब्लॉक्स जैसे, लेकिन पूरे जुड़े हुए नहीं हैं। जब ये खाली रहते हैं इस प्रकार से, तो सिचुएशंस अलग होती हैं। जब जुड़े होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान अपने 40s में आने से पहले काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है। यदि आप कभी लोन लेते हैं और ये ब्लॉक्स आपके जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपको लोन उतारने में बहुत संघर्ष की मात्रा आपके जीवन में लगती है। आपकी सन लाइन भी इसी प्रकार की चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। जब रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं शनि स्थान की तरफ, तो इंसान को संतान का सुख ज़रूर मिलता है। यहाँ पर यदि हम देखें इस माउंट के ऊपर ही, तो यहाँ पर आपका एपेक्स आया हुआ है, शिफ्टेड है, इधर को माउंट का टिल्ट हो गया। यहाँ से माउंट जो है थोड़ा बैठा हुआ माउंट है। ऐसे में इंसान का जो सोशल सर्कल होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और सोशल स्किल्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। साथ ही साथ हस्बैंड के साथ भी उतने मधुर संबंध नहीं रहते, या इन लॉज के साथ। ये यहाँ से नज़र में आ रहा है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट में इधर से जब टिल्ट हुआ तो इधर को थोड़ा सा उभार आ गया, इधर को और उभार आ गया। तो एक्चुअली जो कंडीशन निकल के आती है वो ये आती है, जब 40% के आसपास उभार आ जाए इस माउंट के ऊपर, तो इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है, आलस्य की मात्रा काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा, कामुकता की भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं। माउंट पर बनी हुई इस प्रकार की रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये एक्चुअली एक वलय का काम कर रही है। ये रेखा, वलय मतलब एक रिंग, इस प्रकार का रिंग, जो ऊपर से सूर्य की एनर्जीज आती हैं, उसको यहाँ पर ये ब्लॉक मिल जाता है। जैसे यदि हैंड पर इस प्रकार की अगर रेखाएं हैं, ऊपर से जो भी एनर्जीज आती हैं एक चैनल क्रिएट करती हैं और माउंट की शक्तियों को वृद्धि मिलती है। यहाँ पर उसको ब्लॉक मिल जाता है। तो इस प्रकार का जब ब्लॉक हो तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। शनि का माउंट जितना सम माउंट हो, यानी प्लेन माउंट हो, और उस पर एक रेखा हो, वो बेस्ट मानी जाती है। इस प्रकार से जब रेखाओं का जाल होता है तो कई चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। कई बार कर्ज देखने को मिलता है, कई बार लॉन्ग टर्म बीमारियां, जैसे ये शेडेड एरिया है तो इंसान कई बार लॉन्ग टर्म बीमारी भी अपने साथ लेकर के चलता है। यहाँ पर एक वलय टाइप का फॉर्मेशन ये देखा जा सकता है। ये एक रेखा इस प्रकार से आती है, ये भी एक वलय है, इसको कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। ये हाफ फॉर्म्ड है, ये यहाँ तक रहता है वलय, तो ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस है। ये आपकी हार्ट लाइन का ही काम करता है। ये आपकी हार्ट लाइन है, तो ये एक और हार्ट लाइन ऊपर पहुंच गई, जो कि आपको इमोशनली ऊपर और इमोशनली नीचे लेकर के जाती है। तो ओवर सेंसिटिव इंसान हो जाता है कुछ सिचुएशंस में, ओवर इमोशनल, कभी एकदम से खुश तो एकदम से नीचे। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। सूर्य का माउंट अच्छे उभार में है, अदरवाइज थोड़ा सा उभार इधर से, और ये एक डिप्रेशन की स्टेट है। इसको हम 2-3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं इस रेखा को। एक सूर्य रेखा आपकी इस प्रकार से चलती है हल्की सी, और ऊपर बढ़ जाती है। ऊपर बढ़ने पर ये एक रेखा इधर से आ रही है और इसके साथ मिलके ये एक वी फॉर्म करती है, और ये दूसरा वी हो जाता है। जब इस प्रकार का वी बना हो ऊपर और इस प्रकार का वी आपके नीचे बन जाए, इंसान अपने घरेलू कामों में ही उलझा रहता है, फैमिली के मैटर्स में ही उलझा रहता है। इधर इंसान के जो वर्क एरिया में भी टांग खींचने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं।
तो उस उधर से भी उसे लेग पुलिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल जो है फोकस इंसान का बैठ नहीं पाता। ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है। इसको अब हम दूसरी तरह से एनालाइज करेंगे। जब इस प्रकार के वी बने हों और ब्लॉक्स बन जाएं साथ में, ये ब्लॉक के इंप्रेशंस हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। इस प्रकार के जब ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, जब इस प्रकार की सूर्य रेखा हो, तो ये आपके काम का विस्तार दिखाते हैं, यानी जॉब का विस्तार दिखाते हैं कि आप जो टैकल करते हैं लोगों को, दूर देशों से या दूर के प्रदेशों से लोगों को टैकल करते हैं, या आपके क्लाइंट्स दूर के हैं, ये विस्तार दिखाता है आपके काम में। और देखिए मून एरिया से ही आपकी फेट लाइन भी चलती है। तो ये दूर से लोगों, आपको जो इनकम आती है वो जैसे मल्टीनेशनल कंपनी से इनकम है, तो उनके जो आगे रिलेशंस हैं अपने क्लाइंट्स के साथ वो दूसरे देशों में हैं। इस प्रकार की जॉब हैंडलिंग आप करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी के माउंट के ऊपर भी यदि मैं देखूं तो यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन होता है। ये आधा मरकरी के माउंट के ऊपर है, आधा सन के माउंट के ऊपर है। तो ऐसे में इंसान अगर छोटा सा भी कोई काम करता है तो उसको होता है कि मुझे क्रेडिट मिले। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे भावनाएं देखी जा सकती हैं। अदरवाइज मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, और एक कंसल्टिंग, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें तो आप उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के लिए ऐसी जो लाइंस हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और क्योंकि ये रेखा इस प्रकार से जाके आपकी सूर्य रेखा को भी टच करती है, तो आप कंसल्टिंग का भी काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इधर। ये आपका जो क्षेत्र है ये है मंगल का, बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल में उभार भी ठीक है और कर्वेचर भी ठीक है, तो आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। इस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस ब्लड वर्क दिखाते हैं, यानी इंसान अपने लाइफ में कई बार ऑपरेशंस के थ्रू जाता है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि हम इस प्रकार की रेखा निकालें जो पीछे से आगे को आती है, तो ये कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन भी दिखाती है। हम इधर देखते हैं, ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स पे देखिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे क्रॉसेज हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। ये जमावड़ा बहुत है, क्रिस क्रॉस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब इस प्रकार की मात्रा होती है तो आपके कंपटीशन या राइवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक अच्छी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है ये मंगल की रेखा। ये मंगल रेखाएं आपके साथ हैं, 2-3 मंगल रेखाएं हैं। देखिए ये मंगल रेखा वो रेखा होती है जो कि आप पे आने वाली मुसीबत पहले अपने पे लेती है और फिर आपको फिल्टर होके देती है। यानी 100% आपको यदि कोई इम्पैक्ट आना है तो वो आपको 50% मिलेगा। इस प्रकार से ये इम्पैक्ट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट ये कम करती हैं। आइए बढ़ते हैं आपके मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट पर ही आपकी भाग्य रेखा भी उदय हो रही है और आपकी ब्रेन लाइन भी टच करती है। तो मून आपको कल्पनाएं देता है, इमेजिनेशंस देता है, और एक अच्छा माउंट है ये। लेकिन इस पर भी बहुत सारे क्रॉसेस हैं। जब इस प्रकार के बहुत सारे क्रॉस हों यहाँ पर, तो इंसान में एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है, चाहे अपने को लेके लगी रहे कि वो जिस पोजीशन में है वहाँ से नीचे ना आ जाए, चाहे बच्चों को लेके लगी रहे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। इस प्रकार की भावनाएं लोगों में लगी रहती हैं। दूसरा, ये ट्रैवल कराने वाला भी माउंट है, और ये इस प्रकार की रेखाएं आपकी ट्रैवल की भी हैं। और जो भी आप कमाएंगे वो दूर देशों से या दूर प्रदेशों से ही कमाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी इनकम रहेगी बाहर से ही रहेगी। देखिए मैं इस पिक्चर में क्लैरिटी से नहीं कह पा रहा हूँ कि यहाँ पर हल्का सा डेंट है या नहीं है। अगर नीचे को दबाव है तो आपने 2-3 चीज़ों से सावधान रहिए कि आपने अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने हैं, अपने किसी भी कलीग को, क्योंकि वो आपको बैकफायर करेंगे। दूसरी चीज़, आप पानी वाले स्थान से दूर रहिएगा, यानी वाटर बॉडीज से दूर रहना है। तीसरा, ऐसे में कमर के नीचे के रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और जीआई ट्रबल्स भी काफ़ी रहने वाली हैं। इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर ये पूरा क्रिस क्रॉस दिखा रहा है। आइए बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। आपका वीनस का माउंट, ये आपका वीनस का माउंट है। तो वीनस का माउंट भी अच्छे उभार में है और ठीक माउंट है। ये आपको सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। टाइम टू टाइम आपको देखिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं अवेल करते हुए।
ये इस प्रकार की चीज़ दिखा रहा है। जो ये मैश है हल्की लाइंस का, ये आपकी चिंता की रेखाएं हैं। जब आप चिंता करनी छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसी चिंताएं हैं जो कि कभी घटित ही नहीं होनी, ऐसी चीज़ें आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। ये वो चीज़ है, जो चीज़ कभी होना ही नहीं है उसके बारे में परेशान होना, और वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने लग जाती हैं। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है। यदि हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब रहती है तो इमोशंस का संचार काफ़ी कम होता है। ऐसे में वर्क प्लेस पे तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप फैमिली में कोई डिसीजंस लें या बात करें तो उसमें संचार होना बहुत ज़रूरी है इमोशंस का, तो वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। इनिशियली यदि हम इधर से शुरू करते हैं, ये इन्फेचुएशंस की रेखाएं हैं, ये काफ़ी सारी हैं इस प्रकार से 25-26 ईयर्स तक रहा है। ये आपके माता पिता की सेवा की रेखाएं हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं इस लाइन पर, जो भी रेखा इस प्रकार से नीचे जा रही है, ये आपकी लॉस ऑफ इनकम है। यानी आप जिसे भी पैसा देंगे वहाँ से पैसा नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप दे के देख लीजिए, वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। ये रेखा जाके यहाँ पे द्विशापित हो जाती है और दो जगह पर डिवाइड हो जाती है। एक रेखा का फेस है वो चले जाता है जुपिटर माउंट की तरफ, दूसरी रहती है शनि पर। जो रेखा शनि पर रहती है ये आपको भौतिकता देती है और ये आपने इमोशंस का संचार करती है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये ब्रेन लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और मून की तरफ देखती है। ये एक ब्रेन लाइन में से रेखा निकलती है जो कि मंगल की क्षेत्र में चली जाती है। इस फोर्क को हम लोग राइटर्स फोर्क कहते हैं। यदि आप में कोई लेखन की कला है या किसी और तरह से आप अपने आप को व्यक्त करते हैं तो उस चीज़ में आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा, ये आपको क्रिएटिविटी भी देती है। अब आप उस इमोशंस को अगर पॉजिटिवली लें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में इधर जिद भी दिखाई दे रहा है, अंगूठे में जिद हो, पॉजिटिव इमोशंस लें तो आप करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को आप टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं कि मुझे इस काम को ऐसे ही करना है और ऐसे ही अंजाम देना है, और पॉजिटिव जिद हो तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यदि नेगेटिव जिद हो और इमोशंस आ जाएं आड़े, तो यहाँ पर इमोशनल जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिवली। यदि आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ से आप इमेजिन करके सॉल्यूशन ढूंढ के हिम्मत रख के, यहाँ से मंगल आपको हिम्मत देता है, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये आप पर क्लियरली डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को लेते हैं। बाकी ये राहु का क्षेत्र है, देखिए काफ़ी बड़ा राहु का क्षेत्र है। इस पर जो जितने बड़े क्रॉस और जितने डार्क क्रॉसेस हैं उतनी आपको दिक्कतें हैं, तो इसका आप उपाय मेरे से ज़रूर लीजिएगा। यहाँ से एक ये इम्प्रेशन नीचे आ रहा है और ये टच करता है आपके माइंड लाइन को। ये चीज़ दिखाता है कि सिर्फ आप ही ठीक हैं, लोगों का जो विचार है वो उतना मैटर नहीं करता आपके लिए। आइए देखते हैं दूसरा, आपकी जो ये ब्रेन लाइन है ये काफ़ी जीवन रेखा से हटकर ऊपर होकर के चल रही है। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट विचारों के रहते हैं आप शुरू से ही, बचपन से ही, और मनमर्जी वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अर्ली स्टेज से ही पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, फैमिलीज़ को भी, ये भी चीज़ देखी गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट विचार रहते हैं। इंडिपेंडेंट विचार आपके ये लिटिल फिंगर से भी मालूम चलते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट विचार हो और उस पर ज़िद हो और वो विचार पॉजिटिव ना हो या किसी को पसंद ना आए तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, और यहाँ पर आपके इमोशंस भी कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा बैलेंस बना के ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। ये लाइफ में पीछे ग्रोथ भी रही है, सब कुछ है, और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी यहाँ पर रही हैं। फिर आप 20-21 साल 19 साल में देखिए कोई ना कोई रेखा पीछे से काटती है, और ये आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती है, और ये ब्रेन पर भी इम्पैक्ट करती है, और आगे जा कर के ये हार्ट पर भी इम्पैक्ट करती है। तो ये जो 19-20 वाली जो स्टेजेस हैं ये यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसको हम आगे चलते हैं। 21 साल 22 साल की उम्र में आपको कोई ना कोई यहाँ पर एक अचीवमेंट मिली होगी जहाँ आपने अपना करियर भी हो सकता है स्टार्ट किया हो। ये इस प्रकार की चीज़ नज़र में आ रही है। फिर उसके बाद देखिए ग्रोथ की रेखाएं काफ़ी हैं। 23-1 साल की उम्र में भी ग्रोथ है। फिर 25-26 साल की उम्र में ये जो यहाँ पर आ जाता है एरिया, ये थोड़ा स्ट्रगल का एरिया आ जाता है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके पास आती हैं। ये तकरीबन 26 साल की उम्र है जहाँ पर ये सिचुएशंस और ग्रेव हो जाती हैं और
डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हैं। यहीं से ही एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो आप ऊपर फिर से आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। और आगे बढ़ते हैं, 1-1.5 साल के बाद ही यहाँ से लॉस ऑफ इनकम भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 1 साल के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी, ये 27 पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये 27 की अपॉर्चुनिटी है। फिर 28-29 थोड़ा सा ग्रेव पीरियड है, फिर ये 30 आ जाता है। यहाँ पर देखिए इनकम के कहीं ना कहीं से लॉसेस हैं, यहाँ एक्सपेंसेस होते हैं इस दौरान। अब ये 30 की एज आ जाती है। 30 की एज में आप ये देखिए कि ये स्ट्रगल वाला थोड़ा सा टाइम शुरू होता है यहाँ पर। फिर आगे 31 के बाद ये एक ट्रायंगल बनता है। 31 से लेके 37-38 तक का ये ट्रायंगल है। तो इस टाइम पर काफ़ी सारा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है शेडेड है। अगर आप आगे भी देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप जो सिचुएशन देख रहे हैं ये शेडेड है सारा एरिया। तो ऐसे में काफ़ी स्ट्रगल के पॉइंट स्ट्रगल बढ़ती है। जब इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर बन जाए तो आप ये समझिए कोई ना कोई घर पे खुशियाँ भी आती हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है इस ट्रायंगल के दौरान कि इंसान काफ़ी स्ट्रगल करता है और उसके बाद जैसे कोई ना कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ें घर पर होती हैं। यहाँ पर परचेजेस भी होते हैं। देखिए ये आपका जो है एक्सपेंसेस भी हैं, इसमें लगे हुए एक्सपेंस भी है। तो यहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है जैसे किसी का जन्म हुआ तो उसमें भी एक्सपेंसेस हुए। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपका 37 यहाँ पर आ जाता है। 37, 38, 39 ये भी यहाँ पर देखिए 39 से फिर से एक ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। तो ये आप आगे भी ट्रायंगल है और यहाँ पर भी वैसा ही ग्रे एरिया निकल के आता है। ये सारा ग्रे है, मतलब यहाँ पर भी आपको स्ट्रगल और ये सब चीज़ें लगेंगी अगर आप आगे भी बेबी प्लान करते हैं तो। दोबारा से स्ट्रगल्स वगैरह रहेंगी, दोबारा से खर्चे वगैरह, ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो करियर में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये 45 की स्टेज आती है जहाँ पर ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये 45 पर है। इसके बीच में काफ़ी स्ट्रगल है 37 से लेके। ये एक ट्रायंगल ज़रूर बना हुआ है लेकिन ये स्ट्रगल का ही ट्रायंगल है। फिर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है, ये दोनों स्ट्रगल के ट्रायंगल हैं। 37 से लेके 45 तक आपका स्ट्रगल का टाइम है। ऑल्दो इसमें अच्छे काम होते रहेंगे। ये आप 30 यहाँ पर 37 पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन 37 पर ये 38 की ग्रोथ है आपके पास। ये 38 की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है आपके पास, जो अभी अपॉर्चुनिटी अब आपके पास निकल के आएगी। 38 के बाद भी ये शेडेड एरिया ही है। 38, 39, 40 पर फिर से एक ग्रोथ है। तो एक आएगी 38 पर, एक आएगी 40 पर। इस प्रकार की ये ग्रोथ यहाँ पर दो नज़र में आ रही हैं। 40 के बाद जो ग्रोथ आएगी वो 45 पे आएगी। 38, 40 एंड 45 ये तीन आपकी ग्रोथ हैं यहाँ पर। इसी बीच में यदि आप कंसीव करना चाहें या प्लान करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम 45 के बाद। देखिए सारा एरिया जो है ये राहु का है और ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर ट्रायंगल ज़रूर बने लेकिन संघर्ष है। ये ट्रायंगल है, संघर्ष है। तो ये जो रेखा आपकी निकलती है 51 पर आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जो कि मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी तक की 51 पर। फिर इसके बाद 51, 52 पर कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं और लॉस ऑफ इनकम है। फिर आप जब पहुंचते हैं 55 के आसपास तो आपकी लाइफ जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इस प्रकार से। 55 पर आपके लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कई बार इंसान घर से दूर चले जाता है, ये क्योंकि दूर दिखा रहा है, तो घर से दूर जाता है इनकम के लिए, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा घर की साइड भी आपका ध्यान रहता है। तो ये दो चीज़ें दो जगह पर ये लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिवाइड होती हुई नज़र आ रही हैं। ये 55 है। 60 के आसपास आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा है जो कि आपको फिर से धन देगी। 62, 63 पर भी ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको कई बार आकस्मिक धन लाभ होगा, यानी बीच बीच में अचानक से धन लाभ होने की सिचुएशंस काफ़ी हैं। तो ये एक तरह से आपका पूरा एनालिसिस था हाथ का। मैं समराइज़ करना चाहूँगा, कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है,
अदरवाइज भी यदि आप सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या कोई प्रोग्राम ऐसा अटेंड करते हैं तो आपके वर्क फंक्शंस में आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप ज़रूर कोई ना कोई इस टाइप का कोर्स करें। लोन से आप सावधान रहें, लोन जितना हो सके ना ही लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ग्रोथ की आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर मैंने बताया जैसे 38 पर, 40 पर, 45 पर, 46, 47 पर, ये काफ़ी सारी 52 पर, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नीचे तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको ग्रोथ टाइम टू टाइम देती रहेंगी। लेकिन आपको थोड़ा अपनी ज़िद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जो आपका अंगूठा बताता है, ज़िद्दी नेचर। और दूसरा, ये विचारों में इंडिपेंडेंस। तो आपको विचार कहीं ना कहीं मिला करके चलने पड़ेंगे, ज़िद को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लेनी पड़ेगी, और ये क्रिएटिविटी का आप फ़ायदा उठा के, इमेजिनेशन का फ़ायदा उठा के आप अपने आप को क्रिएटिव जिद में इन्वॉल्व करके आप अपने आप को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। तो ये था सारा आपके एनालिसिस का। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।